आइए बच्चों, आज हम वनों के बारे में पढ़ेंगे, वनों का महत्व जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है। वन एक संपत्ति है। भारत में वन संपदा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.64% है। यह विश्व का वन क्षेत्र का 1.7% है। जो विश्व के जो वन क्षेत्र हैं उसमें 1.7% हमारे भारत का वन क्षेत्र है। देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.11 हेक्टेयर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनका वितरण एक समान नहीं है। इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। प्रकृति प्रेमी वेकन ने कहा है कि वनों से हमें ऑक्सीजन, पानी, भोजन, जलवायु, भूक्षरण को रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त होती है। वृक्ष लगाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है वरन पर्यावरण की शुद्धता के लिए भी अति आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वनों के महत्व को 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब हम पहले करेंगे प्रत्यक्ष लाभ। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ में लकड़ी की प्राप्ति है ना। वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन भी है और वृक्षों से सागौन, साल, शीशम, चीड़, देवदार, आमनूस, चंदन आदि लकड़ी प्राप्त होती है जिनके फर्नीचर भी बनाए जाते हैं और खिलौने और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। दूसरा है सहायक उपजों की प्राप्ति। वनों से सहायक उपजों के रूप में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छाल, बांस, बेंत, जड़ी बूटियाँ और जानवरों के सींग आदि मिलते हैं जिससे कि बहुत ही लाभकारी उद्योग किया जा सकता है और ये उस उद्योग की आधारभूत तत्व है। तीसरा है आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस के कागज उद्योग, चीड़, सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालें है ना, बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा के तेल, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित किए जा सकते हैं। जानवरों के लिए चारागाह। वन क्षेत्र उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां भी प्राप्त होती है। रोजगार प्राप्ति। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को उससे रोजगार मिला हुआ है। इसके बाद है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुएं, खिलौने इत्यादियों वस्तुओं का निर्यात करके हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। उसके बाद लघु उद्योगों में सहायक। वनों से प्राप्त वस्तुओं जैसे तेंदुपत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि से लघु उद्योगों का विकास होता है। और आखिरी है सरकार को राजस्व। सरकार को वनों से राजस्व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। वर्तमान में यह राजस्व 670 करोड़ रुपए वार्षिक है। हर साल 670 करोड़ रुपए वनों से सरकार को प्राप्त होते हैं। ये हो गए प्रत्यक्ष लाभ जो सीधे सीधे हमें दिखाई देते हैं। अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई न दे लेकिन होते हैं। तो वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। J.S. कॉलिंस ने कहा कि वृक्ष पर्वतों को थामे रहते हैं, वे तूफानी वर्षा के प्रभाव को कम करते हैं, नदियों को अनुशासन में रखते हैं, झरनों को बनाए रखते हैं और पक्षियों का पोषण करते हैं। वनों के अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित है। पहला है मिट्टी के कटाव में कमी। वनों के कारण मिट्टी के ऊपरी सतह बह नहीं पाती है। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती है एवं मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। दूसरा है जलवायु को सम बनाए रखना। वन हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी और गर्म हवाएं वन के क्षेत्र में जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखती है, मतलब ठंडी और गर्मी में उनका बैलेंस बरोबर रखती है। उसके बाद है बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वन पानी के वेग को कम करते हैं, बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं। बाढ़ का पानी वन क्षेत्रों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में जाता है, इसलिए बाढ़ नियंत्रण होता है ना, एकदम से पानी नहीं बढ़ता है नदियों में। अगला है रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। वृक्षारोपण से रेगिस्तान का प्रसार रुकता है।
वर्षा में सहायक, वनों को वर्षा का संचालक कहा गया है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे वहाँ पर वर्षा होती। जहाँ भी वन होते हैं उस क्षेत्र में हमेशा अधिक वर्षा होती है। जल स्तर में वृद्धि, वन देश के कुओं, तालाबों, नदियों, झरनों आदि में पानी का स्तर बढ़ा देते हैं जिससे इनमें पानी बना रहता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, पेड़ पौधों की पत्तियां वन क्षेत्रों में गिरती है और सड़ गलकर भूमि की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करती है, वहीं पर ह्यूमस बनाती है जो कि खाद का काम करता है। ऑक्सीजन की मात्रा का प्रभाव, वन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होते हैं। यदि वृक्षों के कटाव की वर्तमान स्थिति बनी रही तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अभाव में मानव समुदाय संकट में पड़ जाएगा, इसलिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए। और हर जन्मदिन पर, हर त्यौहार पर, जब भी कोई ओकेशन हो, कोई महत्वपूर्ण दिन हो, उस दिन हमें एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और वृक्ष सिर्फ लगाना नहीं चाहिए, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य, वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। वन देशी और विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वन कई जीव जंतुओं को अपना संरक्षण भी प्रदान करते हैं। ये महत्वपूर्ण वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हैं। ये परीक्षा में ज़रूर आता है, इसको 2-3 बार सुनोगे तो ये याद हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।